Question 1. In uniform circular motion, velocity v vector, r radius vector, omega angular velocity relative to center of circle, a acceleration vector, which of the following is are correct? तो ऑप्शन ए में बच्चों बोल रहा है कि डेल्टा वी वेक्टर का मॉड नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो सबसे पहले तो ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, इसका मतलब है चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, राइट। पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, पर पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज होती है डायरेक्शन के कारण। अगर आप किसी भी इंटरवल में देखोगे इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी आपको डिफरेंट मिलेगी। तो वेलोसिटी क्योंकि चेंज हो रही है तो ये इनको माइनस करके बच्चों ज़ीरो नहीं आएगा, इसको माइनस करोगे तो कोई एक वैल्यू आएगी। तो ये तो अपना ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, बट डेल्टा वी मॉड वी वेक्टर, इसको क्या समझना है, डेल्टा मॉड वी वेक्टर अपना स्पीड हो जाएगा, ठीक है जी। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड, कि स्पीड में चेंज जीरो आएगा, बिल्कुल। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब ही ये है कि स्पीड कांस्टेंट है, तो ये अपना ट्रू होगा। फिर बी ऑप्शन, मान लो कि हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बॉडी है और ये मान लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट करेगी तो इसका जो ओमेगा आएगा, सबसे पहले तो ओमेगा की वैल्यू वी बाई आर से कांस्टेंट आएगी और ओमेगा की डायरेक्शन भी कांस्टेंट आएगी। ओमेगा जो है वो जैसे इस केस में आप देखोगे तो इनटू द प्लेन ओमेगा बनेगा अपना, राइट। तो वो थ्रू आउट द मोशन चेंज नहीं होगी। तो ओमेगा फाइनल वेक्टर और ओमेगा इनिशियल वेक्टर हमेशा सेम आएगा, तो इसका चेंज जीरो ही आना चाहिए, ये ठीक है अपना। फिर डेल्टा वी डेल्टा ओमेगा वेक्टर, डेल्टा ऑफ ओमेगा वेक्टर मॉड, ये तो जीरो आएगा ही आएगा क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है तो उसका मैग्नीट्यूड में चेंज जीरो आएगा। तो बी ऑप्शन भी अपना ठीक हो गया। ऑप्शन सी, डेल्टा आर वेक्टर का मॉड, डेल्टा आर वेक्टर मतलब आर फाइनल वेक्टर माइनस आर इनिशियल वेक्टर, डेल्टा आर ये हो गया और इसका मॉड, ठीक है। अगर आप देखोगे सर्कुलर मोशन में अगर पार्टिकल है तो आर इनिशियल और आर फाइनल अलग आएगा। ये आर इनिशियल है अगर यहाँ पे पार्टिकल है, और ये यहाँ पे पार्टिकल है तो ये आर फाइनल है। ये दोनों डिफरेंट आएंगे और डिफरेंट वेक्टर हैं तो इनका सब्ट्रैक्शन जीरो नहीं होगा। फिर डेल्टा मॉड ऑफ आर वेक्टर, ये इसका मतलब है कि चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो मैग्नीट्यूड आर का चेंज नहीं होगा सर्कुलर मोशन में। जो मैग्नीट्यूड है आर का, आर फाइनल का मैग्नीट्यूड और आर इनिशियल का मैग्नीट्यूड वो सेम ही होगा, राइट। तो उसका जो चेंज है वो जीरो आ जाएगा। तो ये भी अपना ऑप्शन ठीक बनेगा। डी ऑप्शन, डेल्टा ए वेक्टर, डेल्टा ए वेक्टर का मतलब भी वही हो गया बच्चों कि एक्सेलरेशन वेक्टर ए फाइनल माइनस ए इनिशियल वेक्टर माइनस करने के बाद सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स का मॉड। और जो इसमें सेकंड पार्ट दे रखा है डेल्टा ऑफ मॉड ऑफ ए वेक्टर, यानी कि चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, राइट। तो पहले तो ए फाइनल वेक्टर और इनिशियल वेक्टर सर्कुलर मोशन में सेम नहीं होते। अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में है तो अब देखो उसका जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बॉडी के पास ए टी तो नहीं होगा, ए सी होगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन वो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होगा। तो यहाँ पे जब पार्टिकल है वन पे तो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन या एक्सेलेरेशन इस तरफ है, यहाँ पे पार्टिकल है तो एक्सेलरेशन इस तरफ है। ये दोनों एक्सेलरेशन वेक्टर डिफरेंट है तो इनको माइनस करके जीरो नहीं आएगा। तो ये नॉन जीरो आना चाहिए एज बोथ द वेक्टर्स आर डिफरेंट। एंड चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वी स्क्वायर बाय आर होता है। तो वी भी कांस्टेंट है और आर भी कांस्टेंट है तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, तो मैग्नीट्यूड में चेंज जीरो आएगा। तो अपना डी वाला ऑप्शन भी ठीक होता है। तो इसमें ए बी सी डी बन जाएगा जी। क्वेश्चन 2, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर वैलिड, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इन ए सर्कुलर मोशन रिलेटिव टू डिफरेंट पॉइंट्स में बी डिफरेंट। ये बिल्कुल ठीक है बच्चों। अगर मान लो मैं एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करता हूँ और इसमें कोई पार्टिकल है, मान लो ये पार्टिकल 1 से 2 जा रहा है किसी इंटरवल टी में, और मैं इसकी एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन करता हूँ पहले पॉइंट पी के हिसाब से फिर पॉइंट क्यू के हिसाब से। लेट्स से 2 पॉइंट मैंने लिए डिफरेंट। तो पी पॉइंट के हिसाब से जो इसका एंगुलर वेलोसिटी आएगा वो अलग आएगा। पी के हिसाब से इसका ओमेगा जो आएगा वो आएगा एंगल रोटेटेड विद रिस्पेक्ट टू पी डिवाइडेड बाय टाइम। एंड क्यू के हिसाब से देखो पी के हिसाब से ये एंगल बनेगा जो इसने रोटेट किया 1 से 2 जाने में, थीटा पी इसको नाम दे देते हैं। और क्यू के हिसाब से ये एंगल अलग बनेगा। क्यू के केस में यू विल सी कि ये एंगल थोड़ा कम हो जाएगा, दिस विल बी थीटा क्यू, ठीक है। तो एज द एंगल इज़ डिफरेंट टाइम इंटरवल इज सेम,
तो हमारा जो एंगुलर वेलोसिटी का वैल्यू है वो अलग बनेगा जी। तो ये पॉइंट अपना ठीक है। द लीनियर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इन ए सर्कुलर मोशन बी पॉइंट रिलेटिव टू डिफरेंट पॉइंट्स मस्ट बी इक्वल। देखो लीनियर वेलोसिटी अगर डिफाइन करें पी के हिसाब से तो लीनियर वेलोसिटी क्या बोलेंगे, बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो पी के हिसाब से जब 1 से 2 गया पार्टिकल तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये हुई, राइट, इसको नाम दे देते हैं एक्स। तो बोलेगा एक्स डिवाइडेड बाई टी, और क्यू के हिसाब से भी डिस्प्लेसमेंट एक्स ही है डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इज सेम, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, सो लीनियर वेलोसिटी शुड बी सेम। तो बी वाला पार्ट भी अपना ठीक है। सी पार्ट मॉड ऑफ डी वी वैक्टर बाई डी टी, तो ये अपना एक्सेलरेशन वेक्टर है बच्चों। एक्सेलरेशन वेक्टर इज ग्रेटर देन डी मॉड ऑफ वी वेक्टर बाई डी टी। तो इसको पहले समझो कि ये क्या लिखा हुआ है। तो वी वेक्टर का मॉड तो स्पीड हो गया, तो दिस इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। डी मॉड वी वेक्टर बाई डी टी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, डी वी बाई डी टी, वो मुझे पता है ए टी होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में नेट एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, ए नेट के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, और लेफ्ट हैंड साइड में इनइक्वालिटी के ये सिर्फ ए टी की बात कर रहा है। और हमें ये पता है कि ए नेट जो है वो ग्रेटर देन ए टी होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। फॉर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अपने पास ए नेट क्या आएगा बच्चों, ए नेट विल बी रूट ऑफ ए टी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, और ये ए टी और ए सी कोई भी जीरो नहीं होगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। तो ए नेट की वैल्यू डेफिनेटली ए टी से ज़्यादा आएगी। ये मैं तब बोल रहा हूँ जब हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ठीक है जी। तो ये बन जाएगा अपना सी वाला ऑप्शन अपना इस केस में ठीक हो जाएगा। ऑप्शन डी, if the time period of a particle remains constant in a circular motion it is said to be uniform। तो अगर टाइम पीरियड कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म होगा, नहीं ये गलत है बच्चों, क्योंकि अगर मान लो हमारे पास एक बॉडी है जो सर्कुलर मोशन में है और इसकी स्पीड वेरिएबल है, ठीक है जी, तो टाइम पीरियड सेम आ सकता है। मतलब मान लो पहला चक्कर इसने लगाया टाइम 1 सेकंड में, दूसरा चक्कर इसने लगाया टाइम 1 सेकंड में, तो टाइम पीरियड कांस्टेंट है बट इसमें स्पीड वेरिएबल हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि पहले चक्कर में इसकी स्पीड हर जगह अलग अलग थी, चक्कर लगाने का समय 1 सेकंड था, और सेम चीज़ दूसरे वाले में हो सकती है। तो टाइम पीरियड सेम आने का मतलब ये नहीं है कि जो स्पीड होगी वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अगर स्पीड थ्रू आउट कॉन्स्टेंट नहीं है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम नहीं बोल सकते, तो ये गलत हो गया। Question 3. The seconds hand of a watch of length 6 cm, the speed of end point and magnitude of difference of velocities at two perpendicular positions will be। तो हमारे पास सेकंड्स हैंड है जिसकी हमें लेंथ दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो स्पीड ऑफ द एंड पॉइंट जो होगी, देखो जो एंड पॉइंट होगा इसका वो यहाँ पे होगा बच्चों, एंड पॉइंट जो होगा वो यहाँ पे होगा। इसकी स्पीड क्या होगी, इसकी स्पीड जो होगी, ये एंड पॉइंट इस तरह से रोटेट कर रहा होगा, वो आप v इक्वल टू आर ओमेगा से लिख सकते हैं। तो पहले तो हम इस जो हमारा हैंड है इसका ओमेगा डिफाइन कर लें, ओमेगा आ जाएगा तो इस एंड पॉइंट का स्पीड v इक्वल टू आर ओमेगा से आ जाएगा। तो ओमेगा ऑफ सेकंड्स हैंड के लिए वी विल यूज़ द फॉर्मूला 2 बाय टाइम पीरियड, इसमें वैल्यूज़ डालेंगे। टाइम पीरियड सेकंड्स हैंड के लिए 60 सेकंड होता है, तो दिस इज़ पाई बाय 30 रेडियन पर सेकंड। रेडियस इस केस में, इस पॉइंट के लिए अगर आप देखोगे तो इस केस का रेडियस जो होगा इस पॉइंट के लिए वो लेंथ ऑफ द वॉच के बराबर या लेंथ ऑफ द हैंड के बराबर ही आ जाएगा। तो v इक्वल टू आर ओमेगा से हमारा ये वैल्यू आ जाता है। फिर इसने एक चीज़ और पूछी है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ वेलोसिटीज एट टू परपेंडिकुलर पोजीशंस। तो मान लो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी देखेंगे, ये इस तरफ है v इनिशियल, और यहाँ पे परपेंडिकुलर पोजीशन वाली जगह पे यहाँ पे इसकी ये वेलोसिटी है v फाइनल। ये दो वेलोसिटीज़ हैं, इनका मैग्नीट्यूड का डिफरेंस क्या होगा, राइट। तो जो मॉड ऑफ v फाइनल माइनस v इनिशियल होगा वेक्टर, ये दोनों वेक्टर अलग अलग हैं बच्चों, वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला होगा रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी दोनों जगह सेम है, ठीक है जी, तो v की वैल्यू दोनों जगह सेम है, ये अपना √2v आ जाता है, और v की वैल्यू हमने पहले ऊपर निकाली है तो पुट करके 8.8 मीटर mm पर सेकेंड आ जाएगा। Question 4. The magnitude of displacement and average velocity of the top of seconds hand of a clock of dial radius 25 cm during 10 seconds।
तो पहले तो ये देखते हैं कि जो वो पॉइंट है वो टॉप वाला वो 10 सेकंड में कहाँ से कहाँ मूव करेगा। तो लेट्स से 15 वाले मार्क से स्टार्ट करता है, तो 15 वाले मार्क से 5 सेकंड वाले मार्क पे जाएगा, तो बेसिकली यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है। इस दौरान जो इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी वो ये हो जाएगी बच्चों, और ये डिस्प्लेसमेंट हम निकाल सकते हैं। जैसे ये एंगल मुझे पता है ये 60 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ देखो 10 सेकंड का गैप आ गया, तो ओवरऑल अगर अपन निकालेंगे तो ये हमारे पास 60 डिग्री के करीब ये एंगल बनेगा। अगर ये एंगल 60 डिग्री है, ये आर है, ये आर है, तो जो हमारा एस है वो भी आर के बराबर ही आ जाएगा, बिकॉज ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। इसमें ये बराबर है, ये बराबर है, ये दोनों एंगल सेम है, तो हमारा ये भी एंगल 60-60 आ जाएंगे। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होने की वजह से एस की वैल्यू आर के बराबर आ जाएगी। अब एवरेज वेलोसिटी इज़ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट हमने निकाल ली, टाइम 10 सेकंड गिवन है, दिस इज़ 1/40 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन 5th, व्हाट इज़ द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ए मोटरसाइकिल मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ लेंथ दिस। देखो सबसे पहले तो आपको ये ड्रॉ करना पड़ेगा, ये जो सर्कुलर पाथ दे रखा है जिसकी लेंथ दे रखी है, ये कितना सर्कल बनेगा, क्या ये कंप्लीट सर्कुलर पाथ बनेगा, क्वार्टर सर्कल बनेगा, सेमी सर्कल बनेगा। इस सर्कल का रेडियस आर और इतने से पाथ में हमें बताना है, राइट। तो पहले तो ये देखते हैं कि हमारे पास ये कितना बनेगा, एंगल कितना सबस्टेंड करेगा ये सेंटर पे। तो अब ये सोचो कि 2πr जब घूमता है तो एक सर्कल बनता है, तो पर यूनिट अगर घूमेगा तो 1/2πr सर्कल बनेगा, और अगर लेंथ πr/3 है, इतनी लेंथ पे एक सर्कल, पर यूनिट पे इतना सर्कल, और πr/3 लेंथ पे अपना 1/6 पार्ट ऑफ सर्कल बनेगा, 1/6 पार्ट। तो 360 डिग्री टोटल एंगल होता है, डिवाइडेड बाय 6, 60 डिग्री वाला आर्क बनेगा बच्चों। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि ये जो इसने रास्ता दे रखा है, इट इज़ एन आर्क ऑफ एंगल 60 डिग्री। तो इसमें पार्टिकल यहाँ से यहाँ जा रहा है, लेट्स से दिस इज़ द इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, दिस इज़ द फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा √(a² + b² - 2ab cos थीटा। अब ये चेंज इन वेलोसिटी मैक्सिमम कब आएगा, देखो चेंज इन वेलोसिटी मैक्सिमम तब आएगा जब हमारा ये पार्टिकल यहाँ से मूव करके यहाँ पहुँचा होगा, ठीक है। आप तो खुद समझो कि हमें चेंज इन वेलोसिटी मैक्सिमम चाहिए, ये मैक्सिमम चाहिए, तो हमें जो थीटा है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा डालना होगा। थीटा ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो कॉस थीटा की वैल्यू कम होगी, थीटा ज़्यादा कॉस थीटा कम, कॉस थीटा कम होगा तो डेल्टा भी ज़्यादा होगा, तो थीटा ज़्यादा मतलब डेल्टा भी ज़्यादा। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो एंगल है जो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के बीच में बनेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा बने। वो ज़्यादा से ज़्यादा कब बनेगा, देखो इनिशियल वेलोसिटी तो यहाँ पे फिक्स है, तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के बीच में सबसे ज़्यादा एंगल बनेगा जब फाइनल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी। बाकी सब केसेस में एंगल जो होगा वो इनिशियल से थोड़े कम एंगल पे होगा। तो मैं इस केस में एंगल निकाल लेता हूँ दोनों के बीच में। लेट्स से ये मेरा इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है, इसको मैं इस तरफ ले आया, ये फाइनल वेलोसिटी वेक्टर है, और इनके बीच में एंगल चाहिए मुझे, तो ये 60 डिग्री है तो ये 60 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा तो 60 डिग्री हो जाएगा। तो 60 डिग्री एंगल पुट करके हम आंसर निकालेंगे, ये V0 के बराबर आ जाता है। Question 6. Two particles A and B move on a circle. Initially, particle A and B are diagonally opposite to each other. Particle A moves with a constant angular velocity pi radian per second and angular acceleration pi/2 radian per second square. Particle B moves with constant angular velocity. तो A के बारे में डाटा है इनिशियल वेलोसिटी का और अल्फ़ा का, और B जो है डायगनली अपोजिट है और उसके बारे में डाटा है कि वो कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है। ये कितने टाइम बाद कोलाइड करेंगे, तो इसको रिलेटिव से करते हैं। मान लो हम जब कोलिजन हुआ तो हम मान लेते हैं कि लेट्स से t टाइम बाद इसका कोलिजन हुआ, ठीक है। तो हम विद रिस्पेक्ट टू a सॉल्व करते हैं, हम a को रोक देते हैं जी और b को चलाते हैं। a को हमने रोक दिया और b को हमने चलाया, विद रिस्पेक्ट टू a सॉल्व करते हैं। तो अगर b को a के साथ जाके टक्कर करनी है तो b को कितना एंगल घूमना पड़ेगा, तो सबसे पहले थीटा ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a इज पाई टू कोलाइड।
ओमेगा ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज ओमेगा बी माइनस ओमेगा ए, ये पाई रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा. अल्फा ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज अल्फा बी विच इज़ ज़ीरो एंड अल्फा ए विच इज़ पाई बाय 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये माइनस पाई बाय 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आ जाता है. अब हम इसमें सेकेंड इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन लगा देते हैं. हमें बेसिकली इतना थीटा कवर करवाना है. इनिशियल वेलोसिटी ये है, अल्फा ये है, टाइम टी लगा. अप्लाइंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन एंड सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज वी गेट द वैल्यू ऑफ टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड फ्रॉम हियर. Question 7. A particle is moving with constant speed in a circle as shown. Find the angular velocity of the particle A with respect to fixed points B and C. If angular velocity with respect to O is omega. O के रिस्पेक्ट में इस पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डिफाइन हुई है. तो ओमेगा जो होगा वो बेसिकली इसके लिए पहले आप सबसे पहले फॉर्मूला देखो ओमेगा का बच्चों. ओमेगा होता है कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल परपेंडिकुलर टू आर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ आर. ये याद रखें, ये अगले वाले सवाल में भी काम आएगा. वेलोसिटी का कंपोनेंट आर वेक्टर के परपेंडिकुलर जो है डिवाइडेड बाय आर करके ओमेगा की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट आती है. तो ए के हिसाब से अगर ओमेगा डिफाइन करें तो ए ओ के हिसाब से जो ओमेगा होगा ओ के हिसाब से आर वेक्टर ये हो गया. वेलोसिटी ऑलरेडी परपेंडिकुलर है तो ओमेगा इज़ कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विच इज़ परपेंडिकुलर टू आर, दैट इज़ वी डिवाइडेड बाय आर. ये हमारा ओमेगा बनेगा विद रिस्पेक्ट टू ओ. बी के हिसाब से अगर डिफाइन करें तो बी के हिसाब से हमारा जो आर वेक्टर होगा वो ये हो जाएगा. वेलोसिटी ऑलरेडी सारी की सारी इसके परपेंडिकुलर है तो ओमेगा बी विल बी इक्वल टू वी बाय 2r. ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो दिस कम्स आउट टू बी ओमेगा बाय 2. एंड सी के हिसाब से सिमिलरली अगर सॉल्व करें तो ये आर हो जाएगा सी के लिए और वेलोसिटी ऑलरेडी परपेंडिकुलर है तो सी के लिए जो आर है वो 3r के बराबर हो जाएगा बच्चों. तो दिस विल बी v डिवाइडेड बाय 3r ओमेगा बाय 3. ठीक है, तो ये अपना आंसर आ जाएगा इस केस में. क्वेश्चन 8. पार्टिकल A and B move with constant equal speeds in a circle as shown. Find the angular velocity of particle A with respect to B if angular velocity of particle A with respect to O is omega. तो पहले तो with respect to O लिखते हैं, ओमेगा की वैल्यू v बाय आर आ जाएगी. r अपना ये है और वेलोसिटी ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, ये v बाय आर आ जाएगी. अब बताना है कि b के रिस्पेक्ट में हमारा ओमेगा क्या आएगा. एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है विद रिस्पेक्ट टू b. देखो b वाला पार्टिकल भी मूव कर रहा है, a वाला पार्टिकल भी मूव कर रहा है. तो इस केस में होगा क्या, b वाला पार्टिकल नीचे जा रहा है v के साथ, a वाला पार्टिकल ऊपर जा रहा है v के साथ. तो इस केस में सबसे पहले हम इन दोनों पार्टिकल्स को ज्वाइन करके इनका सेपरेशन का r वेक्टर डिफाइन करते हैं. अब इसमें करना क्या होता है, इसमें आर वेक्टर के जो परपेंडिकुलर वेलोसिटीज़ हैं उनका रिलेटिव लेना होता है. जैसे ए की वेलोसिटी जो परपेंडिकुलर आर वेक्टर के और बी की वेलोसिटी जो आर वेक्टर के परपेंडिकुलर है, इनका रिलेटिव वेलोसिटी डिवाइडेड बाय आर करना होता है. तो दिस कम्स आउट टू बी वी रिलेटिव ए बी अपॉन आर ए बी. तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी बच्चों जो आएगी अपोजिट डायरेक्शन में वो 2v आ जाएगी डिवाइडेड बाय आर का मैग्नीट्यूड जो इन दोनों के बीच का सेपरेशन है उसका मैग्नीट्यूड 2r हो जाएगा. तो दिस कम्स आउट टू बी 2v बाई 2r v बाय r. तो ओमेगा डैश अपना ओमेगा के बराबर ही आ जाता है इस केस में. क्वेश्चन 9. फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ एट द इंस्टेंट शोन इन द फिगर. तो इसमें एंगुलर वेलोसिटी के लिए वही फॉर्मूला लगेगा बच्चों, कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू आर डिवाइडेड बाय आर. तो पार्टिकल जब ए पे है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ, ठीक है, ए वाले पार्टिकल की हमें विद रिस्पेक्ट टू ओ एंगुलर वेलोसिटी बतानी है. तो पहले आर वेक्टर डिफाइन करेंगे, ये हमारा आर वेक्टर हो जाएगा. कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू आर, ये आर वेक्टर हो गया जी. और वेलोसिटी जब पार्टिकल ए पे है तो इस तरफ है, राइट. ये वेलोसिटी आर वेक्टर के परपेंडिकुलर नहीं है, हमें ओमेगा के लिए परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी चाहिए होती है. तो इसका कंपोनेंट ले लेंगे इस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन में. दिस एंगल इज़ 90. तो बच्चों इसमें थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री लगा के निकाल सकते हैं आपका कंपोनेंट. जैसे हमें ये डी दे रखा है, ये डी दे रखा है, ये 90 डिग्री एंगल है. तो ये अपना 45 डिग्री एंगल आ जाएगा. ये दोनों एंगल 45 डिग्री और 45 डिग्री हो जाएगा. सिमिलरली ये एंगल अगर आप निकालोगे तो ये भी 45 डिग्री आ जाएगा, राइट. तो हमारा जो v का कंपोनेंट आएगा
v का इस तरफ जो कंपोनेंट आएगा ये वाला कंपोनेंट v cos 45 होगा, राइट। तो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू r इज़ v cos 45 डिवाइडेड बाय r। तो इससे सॉल्व करके हमारा आंसर आना चाहिए। हमें r की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। r ये है इसका मैग्नीट्यूड, तो ये तो आप देख सकते हैं, दिस इज़ d अप्लाइंग पाइथागोरस वी गेट इट एज √2d। इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं जी, तो ये कट कटा के v/2d आ जाता है। Question 10. The length of seconds and in a watch is 1 centimeter. Find the magnitude of change in velocity of its tip in 15 seconds. बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमने पहले करा है। Find the magnitude of average acceleration during this interval. तो देखो जब ये मूव करेगा, जो टिप है ये कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा, और जब 15 सेकंड बाद ये परपेंडिकुलर पोजीशन पे आ जाएगा, लेट से 12 वाली सुई से चला तो ये 12 वाले मार्क से चला तो ये जो अपना 15 वाला मार्क है उस वहाँ तक पहुँच जाएगा, राइट। तो अगर इसको आप ऑब्ज़र्व करें बच्चों, तो इसमें इसकी स्पीड यहाँ पे v है, यहाँ पे इसकी स्पीड v है, और दोनों वेलोसिटीज़ आपस में परपेंडिकुलर हैं। ये दोनों वेलोसिटीज़ आपस में परपेंडिकुलर हैं। हमें निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी या ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर हो गया, ये फाइनल वेलोसिटी वेक्टर हो गया। अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर को पैरेलली स्लाइड कर लूँ, यहाँ पे ऐसा ले आऊँ, ये दोनों वेक्टर हो गए और इनके बीच में एंगल 90 डिग्री का है, तो हमारा चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आता है √a² + b² - 2ab cos थीटा। इसमें हम ए बी की वैल्यू डाल देते हैं, ए और बी की वैल्यू हमारी v के बराबर है, राइट। तो सब्स्टिट्यूट इन द वैल्यूज़ वी गेट दिस। इसमें थीटा की वैल्यू 90 डाल के √2v, और v की वैल्यू बच्चों r ओमेगा है। टिप की जो स्पीड होगी वो r ओमेगा से लिखी जा सकती है। इसमें r का और ओमेगा का वैल्यू, ओमेगा जो है हमारा सेकंड एंड के लिए 2π/60 होगा। सॉल्विंग तो ये मैंने मीटर पर सेकंड में निकाला है, शायद पीछे mm वगैरह में दे रखा है आंसर, वो कन्वर्ट कर लेंगे। ये मीटर पर सेकंड SI में ये आएगा। फिर इसने पूछा एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी हमने निकाला ही है, टाइम इंटरवल 15 सेकंड का है, ये हमारा आंसर आ जाता है इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा फाइनल।